और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार के डीजीपी बने हैं आलोक राज। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज, जिन्हें बिहार के डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर तैनात थे। सीएम नीतीश से डीजीपी आलोक राज ने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, आलोक राज के तौर पर बिहार को नया डीजीपी मिला है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी आलोक राज थे, उन्हें अब बिहार के डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज, और आलोक राज ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए डीजीपी बने हैं आलोक राज। इससे पहले आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी थे, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। उसके बाद बिहार में अब डीजीपी के तौर पर आलोक राज पदस्थापित हुए हैं। आलोक राज बिहार के नए डीजीपी हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर तैनात थे आलोक राज, और उन्हें अब नए डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है। और डीजीपी बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आलोक राज ने मुलाकात की है। तो अधिसूचना जारी की गई है कि अब बिहार के नए डीजीपी आलोक राज होंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक राज को बनाया गया है, जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार को नया डीजीपी आलोक राज के तौर पर मिला है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है नए डीजीपी को लेकर? देखिए, नए डीजीपी को लेकर जिन नामों की चर्चा थी, उसमें सबसे वरिष्ठ और जिन नामों पे उम्मीद थी कि डीजीपी बनाए जाएंगे, उसमें आलोक राज, जो कि यहाँ पे अभी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। तो उन्हें नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बिहार के डीजीपी के पदभार को भी वो संभालेंगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज। और पिछली बार भी जो बहाली हुई थी, वहां पे वरीयता की अनदेखी हुई थी। तब महागठबंधन की सरकार थी, जब 2022 में डीजीपी बनाए गए थे यहाँ पे आरएस भट्टी। लेकिन उन्होंने समय से पहले ही, उनका जो कार्यकाल था उससे पहले, उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर अपने उनके जो मनसे थे वो जाहिर किए थे, और इस पर स्वीकृति भी मिल गई थी, और सीआईएसएफ के वे महानिदेशक बनाए गए हैं। तो लिहाजा अब बिहार के जो डीजीपी पद को लेकर एक कयास लगाया जा रहा था। आलोक राज अब इस पद पे होंगे, और साथ ही साथ उनका जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2025 तक है। राज्य सरकार की ओर से भी ये सोच रही थी कि अभी चुनाव होने हैं बिहार में अगले वर्ष में, और चुनावी वर्ष में कोई ऐसे डीजीपी पद पे तैनात हो। और साथ ही साथ अभी मुख्य सचिव को लेकर भी अधिसूचना जारी होनी है, चूंकि कार्यकाल 31 तारीख को समाप्त हो रहा है मौजूदा जो मुख्य सचिव है उनका। तो इसको लेकर जो चुनाव के समय में बीच में कोई अदला बदली न हो, जिससे कि एक स्थायित्व जो है विधि व्यवस्था समेत तमाम बातों को लेकर वो हो। और आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी बिहार के डीजीपी बने हैं। चलिए, किस तरह से देखा जाए जो आलोक राज का कार्यकाल होगा, चुनौती होगी, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, विधि व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौती है, और साथ ही साथ देखिए, पिछले बार जो आरएस भट्टी लाए गए थे, तो इस सोच को लेकर कि विधि व्यवस्था पे लगाम लगेगी, लेकिन उनके अगर कार्यकाल को देखेंगे तो कई सारे सवाल जो है उठते रहे हैं। हालांकि तब जब वो लाए गए थे, महागठबंधन की सरकार थी, और उस समय में जो वरीयता क्रम है उसको नजरअंदाज करते हुए आरएस भट्टी को आगे किया गया था, जबकि आलोक राज तब भी सीनियर थे। और अभी जो 3 नामों की चर्चा थी, उसमें आलोक राज, शोभा ओझकर और साथ ही साथ विनय कुमार, इन 3 नामों के जो चर्चे थे, उसमें 89 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज, 90 बैच के शोभा ओझकर और 91 बैच के विनय कुमार, इस तरीके से इन नामों की चर्चा थी। लेकिन अब आलोक राज जो है वो आईपीएस अधिकारी। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।